बरसात की एक अंधेरी रात थी। पूरा गांव बारिश की आवाज में डूबा हुआ था। लेकिन उसी रात रघु को एक ऐसा सफर करना था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां से कोई आसानी से वापस नहीं आता। रघु को आज रात अपनी बैलगाड़ी को लेकर शहर जाना था। रास्ता जंगल का था और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस जंगल के बारे में गांव लोग अलग अलग कहानियां सुनाते थे। उसी समय रघु का दोस्त मोहन भी आ जाता है। वो रघु का पड़ोसी था। रघु, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी तेज बारिश में उस पुराने जंगल वाले रास्ते से कौन जाता है? लोग कहते हैं वहां रात में बैलगाड़ी की आवाज आती है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं होता। मोहन, मुझे डराकर मेरा काम मत रोक। मुझे सुबह से पहले शहर पहुंचना है। अगर आज नहीं गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता हूं। अगर मैं सुबह तक शहर नहीं पहुंचा तो मुझे कोई काम नहीं देगा मैं, और मेरे बैल भूखे मर जाएंगे। कहानियां हमेशा झूठ नहीं होती रघु। कुछ कहानियां किसी के दर्द की निशानी होती हैं। मैं तेरा दोस्त हूं। मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तुम्हारी इच्छा है। इस समय उस जंगल वाले रास्ते पर जाने का मतलब है मौत को दावत देने के बराबर है। मोहन मेरे भाई, अब मुझे निकलना चाहिए। मुझे पूरी रात चलूंगा, तभी सुबह तक पहुंच पाऊंगा। मेरे घर वालों को बता देना। बैलगाड़ी लेकर अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। चारों तरफ पेड़, तेज हवा और बारिश की आवाज थी। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। रघु को भी पता था कि इस जंगल में बहुत से लोग गायब हो गए। जंगल का कच्चा रास्ता कीचड़ से भर गया था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक बैल जंगल में रुक जाते हैं। रघु बैलों को आगे की तरफ हाँकता है, लेकिन बैल अपनी जगह पर जम जाते हैं। क्या हुआ मेरे शेरों? चलो, रास्ता मत रोको। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है हम तीनों को। अरे, तुम दोनों ऐसे क्यों डर रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अचानक रघु के पीछे से एक साया गुजर कर जाता है। रघु अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतर जाता है। कौन है वहां? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। कि आप बुज़दिलों की तरह दुबक रहे हो? अगर मेरे सामने आ गए तो मसल कर रख दूंगा। रघु अपनी बैलगाड़ी को लेकर आगे की तरफ चल पड़ता है। बारिश और तेज हो गई थी। तभी रघु को बैलगाड़ी के आगे एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है। रघु अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतर जाता है। बेटा, मुझे उस पुराने पुल तक छोड़ देगा? रात बहुत हो गई है। मुझे से इस बूढ़े शरीर से और नहीं चला जा रहा है। ऊपर से इतनी बारिश में बहुत थक गया हूं। पुल के पास मेरी एक झोंपड़ी है जिसमें मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। बेटा, क्या तुम मेरी इतनी मदद कर सकते हो? बाबा, इस सुनसान जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हो? आपको इस वीरान जंगल में डर नहीं लगता है? बारिश में तो और ज्यादा डरावना हो जाता है। इस रास्ते पर आप कैसे? कुछ रास्ते इंसान नहीं चुनता बेटा, रास्ते खुद इंसान को चुन लेते हैं। आपकी बातें अजीब है बाबा। आपकी बातों को सुनकर डर सा लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी के पास छोड़ दूंगा। रघु अपनी बैलगाड़ी पर बाबा को बैठाकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, जंगल का रास्ता और डरावना हो रहा था। बातें बड़ी अजीब है। अगर ऐसे सुनसान रास्ते पर आपकी बातों को अगर कोई भी सुनेगा तो वो आदमी डर ही जाएगा, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो। एक पल के लिए मैं भी डर गया था आपकी बातें सुनकर। अजीब बातें ही कभी कभी सच होती हैं। इस रास्ते पर आज से 20 साल पहले एक बैलगाड़ी गायब हुई थी। उस रात भी ऐसी ही बारिश थी। एक आदमी अपनी बैलगाड़ी लेकर निकला था, लेकिन सुबह सिर्फ उसकी टूटी हुई गाड़ी मिली थी। आदमी कभी नहीं मिला। आज भी उसकी आत्मा रात को इस जंगल में घूमती है, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। बाबा रघु को आने वाली मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रघु को बाबा की कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। दोनों बातें करते जा रहे थे। अचानक तेज बिजली चमकती है और बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। अरे, ये बाबा का गायब हो गए हैं। कहीं वो कोई छलावा तो नहीं था? है भगवान, आज मैं का फंस गया हूँ। आज रात मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। रघु बहुत डर जाता है। वो बाबा को चारों तरफ देखकर बैलगाड़ी लेकर आगे की तरफ निकल पड़ता है। बिजली तेजी से चमक रही थी।
चारों तरफ घना अंधेरा हो गया था। रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रघु अपनी बैलगाड़ी को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रघु को अपनी बैलगाड़ी के पास एक साया नजर आता है। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल लाल। वो रघु को घूर रहा था। रघु जल्दी से इस जंगल को पार करना चाहता था। ये बैलगाड़ी आज फिर उसी रास्ते पर जा रही है। अगर इसने भी मेरा काम पूरा नहीं किया तो इससे भी मरना होगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो साया बिल्कुल रघु की बैलगाड़ी के सामने आ गया था। रघु अपनी बैलगाड़ी को रोक लेता है। रघु बैलगाड़ी से नीचे उतरता है, आगे की तरफ बढ़ता है। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा किया बिगाड़ा है? मैं तो एक गरीब आदमी हूं, अपने काम से शहर जा रहा हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्योंकि इस जंगल में मेरी कहानी अधूरी है और तुम ही उसे पूरा कर सकते हो। मेरी आत्मा इस जंगल में 20 साल से भटक रही है। 20 साल से मैं ऐसे आदमी की तलाश कर रहा हूं जो मेरा अधूरा काम पूरा कर सके। क्या तुम मेरा काम कर सकोगे? तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या है तुम्हारा काम? अगर तुम सच्चे आदमी हो और तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं जो मेरे साथ आज से 20 साल पहले हुआ था, इसी रास्ते पर। वो साया रघु को एक पुरानी टूटी हुई बैलगाड़ी के पास ले जाता है। रघु ने देखा कि जंगल के बीच एक पुरानी बैलगाड़ी पड़ी थी, वही बैलगाड़ी जिसकी कहानी गांव में सुनाई जाती थी। उस रात मुझे कुछ लुटेरों ने रोका था। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं आया। मेरी आखिरी इच्छा थी कि कोई मेरी बैलगाड़ी को गांव तक पहुंचा दे। मैं भी काम के लिए शहर जा रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह ईमानदार और मेहनती किसान था। मेरी एक बुढ़ी माँ है, उसे मेरे बारे में गांव जाकर सारी बात बता देना जो मेरे साथ हुआ है। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो तुम बदला लेने नहीं आए थे? हमारे गांव में तो कुछ और ही किस्से सुनाते हैं तुम्हारे बारे में। नहीं, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था किसी ऐसे इंसान का जो मेरा अधूरा काम पूरा कर सके। इस जंगल में जिन लुटेरों ने मुझे लूटा था, मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा है। और जो गरीब गांव वालों को लूटते हैं, मैं उन्हीं लोगों को मारता हूं। आज मैं तुम्हारा सफर पूरा करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी डरावना क्यों ना हो। मैं तुम्हारी इस बैलगाड़ी को गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा और गांव वालों को तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बताऊंगा। रघु उसकी बैलगाड़ी को अपने साथ लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। आसमान में बिजली कड़ाके लगा रही थी, जैसे किसी चीज पे से पर्दा उठ गया हो। धन्यवाद रघु। आज 20 साल बाद मुझे शांति मिलेगी। आज के बाद मेरी आत्मा इस जंगल में नहीं भटकेगी। रघु जंगल से उस पुरानी बैलगाड़ी को वापस गांव में ले आता है। जंगल में रघु के साथ जो जो दुर्घटना हुई वो सारी बातों उसकी बुढ़ी माँ को बता देता है। उसकी माँ सारी बातें सुनकर वहां से चली जाती है। उसी समय रघु का दोस्त मोहन आ जाता है। तुम सच में उस रास्ते से वापस आ गए? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ मोहन, वहां डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक अधूरी कहानी थी जिससे पूरा करके मैंने किसी की आत्मा को मोक्ष दिला दिया है। उस दिन के बाद उस जंगल में कभी बैलगाड़ी की डरावनी आवाज नहीं आई, क्योंकि एक आत्मा को उसका आखिरी रास्ता मिल चुका था।